हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का गणित और कक्षा 7 के गणित में अभ्यास है वन ए। वन ए का क्वेश्चन नंबर है 5। 5 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। सभी लोग किताब लेकर बैठे। हमने आपको बोला था किताब कौन सी पढ़ाते हैं हम, माध्यमिक विद्यालय वाली, यानी कि सरकारी जो उत्तर प्रदेश की किताब चलती है उसको पढ़ाते हैं। सभी लोग किताब लेकर बैठेंगे और देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, यानी अंश को धनात्मक बनाना है। तो कैसे करेंगे, अंश को धनात्मक बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि अंश को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कहाँ लगा देंगे, नीचे। तो 7/-13, यानी हर को बना दिया निगेटिव, लेकिन हमें अंश बनाना है पॉजिटिव, अंश को धन पूर्णांक बना दिया। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें देखो दोनों जगह माइनस हो, माइनस से माइनस काट दो, 11/19, यानी कि अंश हमारा धनात्मक बन गया। इधर देखो, इधर इसमें ग नंबर में क्या है, अंश को धनात्मक बनाना, तो माइनस कहाँ लगाएंगे, नीचे, 18/-23। अब देखिए इसमें घ में अंश को बनाना धनात्मक, तो क्या करेंगे, 19/ माइनस को कहाँ लगा देंगे, नीचे। बस आ गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो सबसे पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को बस ढूंढना है। देखिए इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी एक परिमेय संख्या क्या हुई, 13/19। यहाँ पे लिख लीजिए धनात्मक परिमेय संख्या 9/13। और एक कौन सी हुई, देखो 11/-19, तो ये तो निगेटिव रहेगी, क्या नंबर भी निगेटिव रहेगी। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कौन आई, 7/23। यानी धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी हुई, दो, एक का 9/13 और एक का 7/23। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है उनको छांट के लिखिए। क्या कहा गया है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को छांट के लिखिए। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब ये दोनों कैसी बनेंगे, पॉजिटिव, यानी धनात्मक परिमेय संख्या। तो हमें लिखनी है ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखनी है हमें। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो -7/11 और एक कौन हुई 8/-35। ये दोनों कैसी हुई, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किताब में क्या क्या कहा गया है कि सरल कीजिए, यानी सरल परिमेय संख्याओं में बदलना है हमें। देखिए बदलिए, यानी कि हमें काट काट ऐसे बनाना है कि इसको सरल रूप में आ जाए। देखिए क्या लिखा है, -9/21। सबसे पहले लिख लो -9/21। अब ऐसी संख्या सोचो कि वो दोनों से कट, ऐसी संख्या सोचो कि उससे 9 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो मैंने सोचा 3, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, यानी हमारा आंसर कितना आया, -3/7। इसका सरल रूप क्या हुआ, -3/7। अगला देखिए 18/-19 लिखिए, 18/27, -18/27। अब देखिए ऐसी संख्या सोचिए जो 18 भी कट जाए और 27 भी। तो मैंने सोचा 9, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ऊपर क्या हुआ, -2 और नीचे 3, यानी हमारा इसका सरल रूप क्या आया, -2/3। अगला देखिए 21/36, किससे काटेंगे, पहले देखिए 21 है और 36 है। तो ऐसी संख्या सोचिए कि 21 भी कट जाए और 36 भी कट जाए। तो मैंने सोचा 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और इधर पे 6 में करेंगे, 3 दूनी 6। तो कितना आया, 7/-12। इसका सरल रूप क्या हो गया, 7/-12। अब ये देखिए -36/64, 4 से काट लीजिए, 4 निम 36 और 4 एकम 4,
अब 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 आ जाएंगे इधर, इधर हो गए 24, तो 4 6 24 यानी -9/16। अब कटेगा नहीं, और इनका सरलतम रूप ये हो गया, इसका ये, इसका ये, ऐसे ही आगे देख लीजिए आप, सभी लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो रिक्त स्थान हमें बॉक्स बने हुए हैं उसमें हमें संख्याएं भरनी है। देखिए कैसे भरते हैं। सबसे पहले देखो 4 से 20 पर पहुंचे, यानी 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 20 आ जाए। तो कितने का गुणा करेंगे, 5 में, तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, और माइनस के 20 लाने हैं, यानी माइनस के 5 का गुणा किया गया होगा इसका, यानी 4 से -20 आई, तो किस संख्या का गुणा किया गया, माइनस के 5 से। तो यहाँ माइनस के 5 से गुणा किया, तो ऊपर भी -5 से गुणा करेंगे, तो 5 तिया आएगा 15, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो 4 से 28 पर पहुंचना है, तो 4 से किस संख्या में गुणा करें कि 28 आ जाए, 4 सत्ते 28, तो ऊपर भी 3 सत्ते 21, लेकिन ऊपर एक संख्या माइनस है, तो क्या लगाएंगे, माइनस आ जाएगा। देखिए भर दिए ना, कैसे ही भरे, 4 से 20 पर पहुंचना है, तो कितने का गुणा करें, -5 का, तभी तो माइनस नीचे आएगा। जब नीचे -5 का गुणा किया, तो ऊपर भी -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पचे 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ऐसे 4 सत्ते 28, तो ऊपर भी 7 का गुणा करो, 3 सत्ते 21, और माइनस के और प्लस के साथ में गुणा होगा तो आएगी -21। अगला देखो 8 से 24 पहुंचे, 8 तिया 24, किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, लेकिन प्लस का 24 कैसे बन गया होगा, जब -3 का गुणा किया होगा, यानी हमने 8 में -3 का गुणा किया और 24 बन गया। अब तो -3 का गुणा अगर ऊपर किए नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 तिया कितना आएगा, 15, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब देखो 5 से 25 बन गया, 5 25, यानी कि कितने का गुणा किया, 5 का, और माइनस था, प्लस कैसे बन गया, तो माइनस का गुणा किया होगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी इसमें इससे यहाँ पर पहुंचने के लिए -5 का गुणा किया है, तो हम भी इससे यहाँ पहुंचने के लिए कितने का गुणा करेंगे, -5 से, 8 पन 40, और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना भरा जाएगा, 40। अगला देखिए 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14 और माइनस के 14 बने, तो क्या करेंगे, 7 से 7 में कितने का गुणा किया, 2 का, और माइनस बनाने के लिए माइनस का। जब ऊपर माइनस का है तो नीचे भी माइनस का करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस नहीं लग गया, नहीं लगेगा। अब आगे देखो 7 से बन गया 35, 7 पंचे 35, तो नीचे भी 5 का गुणा करेंगे, 5 का, 9 पना 45, कैसे किया, 7 का गुणा किया 35 आगे, 7 का पाड़ा पढ़ो कि 35 आ जाए, तो 5 बार पढ़ा, तो 9 का भी पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, ऊपर जितने का गुणा उतने का नीचे गुणा। अब देखो लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आगे। अगला देखो, अब देखो यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो 4 से 8 पे आओ, 4 से कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 2 का करेंगे, लेकिन 4 से -8 के लाने के लिए -2 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा करेंगे, -2 का, तो 15 दूनी 30, और किसके आएंगे, माइनस के। अब इधर देखो 15 में कितने का गुणा करें कि 60 आ जाए, 15 चौको 60, लेकिन प्लस से माइनस बनाना है, तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा। जब अगर -4 का नीचे गुणा किया है तो -4 का ऊपर भी गुणा करेंगे, तो माइनस के 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी ये परिमेय संख्या लिखी, इसी के समतुल्य। तो देखो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखने की, समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो पहले 2/5, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी इस बार 2 का किया, अब की बार 3 का कर देंगे, एक संख्या ये बन गई, एक अब की बार 3 का करेंगे, 3 दूनी 6 बटे 5 दिया 15, माइनस अब की बार 3 का किया, अब की बार करेंगे 4 का, 4 दूनी 8
माइनस इसमें करेंगे 4 पंचे 20, 1 2 3 यानी 3 परमेय संख्या हो गई समतुल्य। अब देखो अगला -7/-11, पहले क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 बटे नीचे भी 2 का करेंगे, 11 दूनी 22। फिर अगला देखो आप 3 का करेंगे 7 तिया 21 अपॉन 11 तिया 33 माइनस के कॉमा। अब करेंगे 3 का कर लिया, आप करेंगे 4 का, 7 चौको 28 बटे और 4 का करेंगे नीचे 11 चौको 44 इसके माइनस के। अब देखो अगली संख्या -8/5, तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5 दूनी 10। अगली संख्या क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, 8 तिया 24 माइनस की 24 अपॉन 5 तिया 15, जितने का ऊपर गुणा करेंगे उतने का नीचे। अब देखो 4 का करेंगे, 4 दूनी 4 8 चौको 32 अपॉन 4 पंचे 20। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1B। ये सारी एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लेंगे, सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और घर पर भी एक बार ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए सभी लोग। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सभी लोग उस पर जाके ज्वाइन कर लेना।